रॉबर्ट मैककॉल डेंजल वॉशिंगटन एक शांत और सादा जिंदगी जीने वाला आदमी है। वो बोस्टन शहर में अकेले एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। दिन में वो होम मार्ट नाम की एक हार्डवेयर की दुकान में काम करता है। सबको लगता है कि वो बस एक सीधा सादा आदमी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके अतीत में क्या रहस्य छुपा है। रॉबर्ट का जीवन बहुत अनुशासन से भरा है। वो हर दिन एक ही समय पर उठता है, एक ही रास्ते से दुकान जाता है और रात को जब नींद नहीं आती तो पास के एक कैफे में जाकर किताब पढ़ता है। उसी कैफे में उसकी मुलाकात होती है टेरी क्लोई ग्रेस मॉरिट्स नाम की एक जवान लड़की से। टेरी का सपना है सिंगर बनने का, लेकिन वो मजबूर होकर रूसी माफिया के चंगुल में फंसी हुई है और जिस्म फरोशी करने पर मजबूर है। टेरी और रॉबर्ट के बीच धीरे धीरे एक अजीब सी दोस्ती बन जाती है। दोनों अक्सर देर रात बात करते हैं। टेरी अपनी जिंदगी के दर्द रॉबर्ट को बताती है और रॉबर्ट बस चुपचाप सुनता रहता है। एक रात रॉबर्ट देखता है कि टेरी को बुरी तरह मारा गया है। उसका चेहरा सूजा हुआ है, होंठ कटे हैं। वो जानता है कि ये सब स्लावी नाम के रूसी गैंगस्टर ने किया है जो टेरी को कंट्रोल करता है। रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। अगले दिन वो शांतिपूर्वक स्लावी के क्लब में जाता है। वो एक टेबल पर बैठकर उनसे कहता है, मैं तुम्हें $9,800 दूंगा, इस लड़की को छोड़ दो। स्लावी और उसके आदमी उस पर हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये बूढ़ा आदमी पागल है, लेकिन वो नहीं जानते कि उनके सामने जो बैठा है वो एक पूर्व CIA एजेंट है जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन किए हैं। जब स्लावी मना करता है, रॉबर्ट दरवाजा बंद कर देता है, अपनी घड़ी का टाइमर ऑन करता है और कुछ ही सेकंड में कमरे में मौजूद सभी गुंडों को खत्म कर देता है। वो किसी बंदूक का इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ कमरे की चीजों से सबको मार देता है। जब सब खत्म हो जाता है, वो अपनी घड़ी देखता है, सिर्फ 28 सेकंड। फिर वो चुपचाप निकल जाता है। अगले दिन शहर में हड़कंप मच जाता है। रूसी माफिया के बॉस को खबर मिलती है कि उसके आदमी मर चुके हैं। तब वो भेजता है टेडी मार्टिन सिसोकास को, एक ठंडे दिमाग वाला क्रूर किलर। टेडी आता है और पुलिस माफिया सबको इस्तेमाल करके रॉबर्ट को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन रॉबर्ट हमेशा एक कदम आगे रहता है। वो गैंग के सारे गंदे बिजनेस की जानकारी निकालता है, कौन रिश्वत लेता है, कौन किसे ब्लैकमेल करता है, कहाँ पैसा छुपा है। फिर वो एक एक कर सबको खत्म कर देता है। वो रात में अंधेरे में चलता है जैसे कोई परछाई। आखिरकार टेडी को पता चलता है कि रॉबर्ट होम मार्ट में काम करता है। वो अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँचता है ताकि रॉबर्ट को हमेशा के लिए खत्म कर सके, लेकिन रॉबर्ट पहले से तैयार रहता है। वो दुकान को एक जाल में बदल देता है। बिजली के तार, विस्फोटक, पेंच, औजार, सब कुछ एक हथियार बन जाता है। धीरे धीरे वो टेडी के सभी लोगों को मार देता है। अंत में टेडी उसके सामने आता है और रॉबर्ट उसे बिजली के झटके से मार डालता है। कुछ दिनों बाद टेरी अस्पताल से ठीक होकर बाहर आती है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, अब वो आजाद है। रॉबर्ट उसे देखकर खुश होता है, फिर अपनी साधारण जिंदगी में लौट जाता है। लेकिन अब उसका मकसद साफ है, वो अपनी ताकत उन लोगों की मदद में लगाएगा जिन्हें न्याय नहीं मिलता। वो इंटरनेट पर एक अकाउंट बनाता है, नाम रखता है द इक्वलाइजर, यानी वो जो सबको बराबरी का न्याय दिलाए। अंत में वो एक नए केस के लिए निकल पड़ता है। उसके चेहरे पर शांति है, लेकिन आंखों में वही पुरानी आग जल रही है, न्याय की आग।